हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम जैन। आप सभी देख रहे हैं एच जे सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन करूंगी कि कहानी पूरी जरूर देखिएगा। आप कहानी पूरी देखेंगे तो आपको पसंद भी आएगी। और चैनल को नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा। मुझे आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा, इससे मुझे नई नई वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। और कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि आप सभी को मेरी कहानी कैसी लगती है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जूही अपनी सास से कहती, मम्मी जी, यदि देवर जी मेरी बताई हुई लड़की से शादी करते तो वह दहेज में अपने साथ बहुत सारा पैसा भी लेकर आती, लेकिन देवरानी जी के मायके से तो 1 रुपए भी नहीं आया। जूही की सास, अब कर भी क्या सकते हैं, तुम्हारे पापा की जिद के आगे किसी की नहीं चली। उन्होंने करवा दी मेरे बेटे की शादी अपने गरीब दोस्त की बेटी से। जूही, यदि आप चाहें तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। जूही की सास, मतलब मम्मी जी, हम देवरानी आरती को इतना परेशान करेंगे कि वह खुद ही घर छोड़कर चली जाएगी। फिर हम देवर जी की दूसरी शादी करवा देंगे। बस जो मैं कहती जा रही हूँ आप वही करिए। जूही के कहने पर उसकी सास घर के सारे नौकरों को छुट्टी दे देती और सुबह से लेकर रात तक आरती से काम करवाती। आरती यदि बर्तन साफ करती तो बर्तन को दोबारा गंदा कर देती, उसे किए हुए हर काम में बुराई निकालती। इतना सब होने के बाद भी आरती अपने ससुराल से नहीं जाती। एक दिन आरती की सास का स्वास्थ्य खराब हो जाता तो आरती उनकी सेवा करती। आरती अपनी सास की दवाई का और खाने का ध्यान रखती, उनके हाथ पैर दबाती और किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होने देती। और दूसरी तरफ जूही तो अपनी सास को देखने तक नहीं जाती। आरती सुबह से लेकर शाम तक अपनी सास की सेवा करती, जिसे देखकर आरती के ससुर आरती की सास से कहते, देख लो, जो बहू दहेज लेकर आई है वह तो तुम्हारी सेवा तक नहीं करती, और जो बहू दहेज लेकर नहीं आई है वह तुम्हारी सेवा कर रही है। तुम्हारी बड़ी बहू जो तुम्हें इतनी प्रिय है वह तुम्हें देखने तक नहीं आई, और तुम्हारी छोटी बहू जिसे तुम देखना तक पसंद नहीं करती वह तुम्हारी सेवा करती है। आरती की सास को आज अपनी गलती का एहसास था और वह अपनी छोटी बहू से माफ़ी मांगती। आरती, मम्मी जी आप क्या कह रही हैं? आप मुझसे बड़ी हैं, आप मुझसे माफ़ी मांग कर मुझ पर पाप मत चढ़ाइए। अब शायद आरती की सास को भी समझ में आ चुका था, इंसान का साथ पैसा नहीं उसके अपने देते हैं। अब आरती की सास अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह प्यार करती, उसे किसी भी बात की परेशानी नहीं होने देती। आरती की सास ने महसूस किया कि जब वह अपनी बहू को परेशान किया करती थी तो वह इतनी खुश नहीं थी जो आज वह अपनी बहू के साथ रहकर खुश है। उनके घर में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। जो व्यक्ति दूसरों को दुखी करना चाहता है वह कभी खुश नहीं रह सकता। असली खुशी दूसरों के साथ खुशी बांटने से मिलती है। आप सभी अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।